टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है इजराइल यूएई शांति समझौता। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए शांति समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। समझौते के मुताबिक वेस्ट बैंक को अधिकार में लेने की अपनी योजना को इजराइल रोकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को ऐतिहासिक कदम बताया है। आइए देखते हैं यह ऐतिहासिक कैसे है। यह पहला मौका है जब इजराइल और किसी खाड़ी अरब देश के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं। 1948 में जब इजराइल के स्वतंत्र होने की घोषणा हुई थी, उसके बाद यह केवल तीसरा शांति समझौता है जो इजराइल और किसी अरब देश के बीच हुआ है। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल के साथ समझौते किए हैं। इस कदम के बाद मध्य पूर्व में शांति की स्थापना हो सकती है। आइए देखते हैं क्या है इस समझौते में। फिलहाल इजराइल वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने यानी एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक की अपनी योजना को निलंबित करेगा, न कि छोड़ेगा। यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल अपनी दावेदारी आगे भी बनाए रखेगा। वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा आधिकारिक रूप से इजराइल का होगा। समझौते के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वह जुडेया और समरिया पर अपनी संप्रभुता का दावा बनाए रखेंगे। जुडेया और समरिया दोनों ही फिलिस्तीन के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने, ऊर्जा, जल, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, तकनीक जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। कुछ अन्य बातों को देखते हैं। साझा बयान के मुताबिक इजराइल इस बात की कोशिश करेगा कि दूसरे अरब और इस्लामिक देशों के साथ भी वह संबंध स्थापित करे। अमेरिका मिडिल ईस्ट का रणनीतिक एजेंडा बनाएगा जिसमें इजराइल और यूएई साथ देंगे। आइए अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिजोल्यूशन 181 पारित किया था। प्रस्ताव के मुताबिक फिलिस्तीन का विभाजन किया गया, जिसमें एक भाग यहूदी राज्य जबकि एक भाग अरब राज्य घोषित किया गया। यरूशलेम शहर को विशेष दर्जा दिया गया जिसका शासन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुताबिक होना था। इस विभाजन के बाद अरब देशों में गुस्सा था, जिस वजह से मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध हुए। 1948-49 का इजराइल का स्वतंत्रता युद्ध, 1956 का स्वेद संकट, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, 1973 का योम किप्पुर युद्ध, 1982 का लेबनान युद्ध और 2006 का दूसरा लेबनान युद्ध कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष हैं। यानी साफ है कि क्षेत्राधिकार और धार्मिक प्रभुत्व को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार अशांति की स्थिति रही है। आइए देखते हैं क्या होंगे इस समझौते के प्रभाव। लंबे संघर्ष के बाद मध्य पूर्व में शांति की स्थापना हो सकती है। दूसरे इस्लामिक और अरब देश भी प्रेरित होकर इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की पहल कर सकते हैं। यूएई सहित फिलिस्तीन और अरब देश इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में संभावना है कि यूएई और दूसरे इस्लामिक देश भी फिलिस्तीन को इजराइल के साथ शांति पर बात करने के लिए कहें। मिडिल ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। भारत के सामने इस बात की कूटनीतिक उलझन नहीं होगी कि वो दोनों में से किसके साथ संबंधों को और मजबूत करे। यानी भारत दोनों देशों के साथ मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। फिलिस्तीन को इस बात का डर है कि उसके स्वतंत्र राज्य की योजना को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न है, कभी कभी चर्चा में रहने वाला पद रिजोल्यूशन 181 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच बाधा मुक्त व्यापार से, फिलिस्तीन के विभाजन को प्रभावी बनाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प से, अफ्रीकी देशों में बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशिष्ट अभिसमय से, या फिर विकासशील देशों में खाद्य अपमिश्रण की पूर्ण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक भावी योजना से। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।